हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 8। जी हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुके हैं। आई होप आपने वो देखें। आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। अगर नहीं देखे तो भाई पहले वो कॉन्सेप्ट जाके देखो। चार्ज का पूरा थीसिस कर लिया हमने चार्ज पे कि क्या होता है जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है, उसमें कितनी तरीके की फोर्स लगती है। तो ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ भाई, 7 वीडियो शूट हो चुकी है, देखो और देख के आओ उसे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो फोर्स लगती है चार्ज पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उस फोर्स का एक फॉर्मूला हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ करंट। सर फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं, हाँ, कौन सा? QVB sin थीटा। लेकिन वो भाई करंट के टर्म्स में नहीं है ना, हमको वही फोर्स का फॉर्मूला चाहिए कुछ करंट के टर्म्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने चैनल विच इज फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम आ गया होगा वरुण। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज़ भैया, अपने दोस्तों तक भाई पहुँचाओ ये वीडियो। तुम लोग बिल्कुल हाफ ईयरली में जब पहुँचेंगे ना, या फिर जब एंड में होते हैं तो बच्चे कहते हैं सर काश ये चैनल पहले मिल जाता। तो भैया चैनल है, चैनल वहीं के वहीं है, आप नहीं ढूंढ पा रहे या नहीं ढूंढ रहे, तो जो नहीं ढूंढ रहे उन तक पहुँचाओ यार। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है, PTNT फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत ऊपर लेके जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो और देखते हैं हमारे पास एक बढ़िया सी डेरिवेशन जो आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है हमें। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड B। बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कुछ समझ लो L लेंथ का, लेट मी मार्क इट विद व्हाट, ऑरेंज। हमने यहाँ पर कुछ L लेंथ का एक रॉड रखी हुई है। रॉड समझते हो ना, रॉड। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है। बताने का मतलब ये था, एक 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है ना, 3D ऑब्जेक्ट। अब इसको तुम सर्कुलर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी भाई। ये एक 3D ऑब्जेक्ट रखा है बाबू, समझे? दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ऐसे करके एक पूरी बढ़िया से रॉड रखी हुई है, और इस रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया एट सम एंगल। कुछ एंगल पे तो है ना, ये कुछ एंगल थीटा पे रखी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से परफेक्टली थीटा एंगल बना रहे। अब हमको ये पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं उस पर कुछ फोर्स लगती है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इस रॉड के अंदर जितने भी चार्ज हैं बेटा, वो अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना हो, एक रैंडम वेलोसिटी से तो घूम रहे हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी इन मोशन। ठीक है, तो व्हेन दे आर ऑलरेडी इन मोशन इट मींस दे हैव सम वेलोसिटी, कुछ तो वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी है, चार्ज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब वही है ना सर, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो लगा देते हैं फोर्स, तो इस पर फोर्स लगेगी। हमको चार्जेस पे लगने वाली यही फोर्स, जो इसके अंदर जितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से जो चार्जेस है ना इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं, ओह ये दिख नहीं रहा होगा, लेट मी चूज अ डार्क कलर। ओके, तो ये जितने भी चार्जेस हैं जो इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं भाई, मेरे को उन सभी चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है उसका एक फॉर्मूला चाहिए भाई, इन टर्म्स ऑफ करंट। समझे ना? इन सभी पे ये सभी रैंडम मोशन कर रहे हैं, बढ़िया से रैंडम मोशन कर रहे हैं, मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। अब इसको कैसे निकालें? सर चार्ज पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। वी नो दिस, हम जानते हैं ना ये, वी नो। व्हाट डू वी नो? क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं भैया, चार्ज पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। ये हमें पता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेंथ के टर्म्स में। तो देखो इसको क्या करेंगे सर, ये फॉर्मूले पे निकालने के लिए सबसे पहले किसी एक चार्ज को पकड़ो। अब कैसे पकड़े? एक चार्ज को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि मैं इस पे वी विल कट अ डीएल एलिमेंट। हम क्या करेंगे? वी विल कट अ डीएल एलिमेंट ऑन रॉड L।
ठीक है, आइए काटते हैं। तो ये रॉड है हमारे पास, हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट इस पे काटा। लेट्स से दैट डीएल एलिमेंट इज दिस इज द डीएल एलिमेंट। ठीक है, ये वो डीएल एलिमेंट है जो हमने काटा। ठीक है ना, ये काट दिया। और हमने ये चीज़ भी एज्यूम कर रखी है इस पे कि इस रॉड का, हमारे पास जो रॉड है, हमने एक तो वी विल कट अ डीएल एलिमेंट ऑन द रॉड, और हमने ये चीज़ भी मान रखी है कि द रॉड हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब दिस इज ए, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमने ये भी माना इसमें, इसको करने से पहले बहुत चीज़ें माननी पड़ेंगी भाई, ऐसे नहीं कर सकते। तो हम इसको ये भी मान रहे हैं कि इस पूरी रॉड में स्मॉल एन, यहाँ पर क्या एक माना स्मॉल एन, ये क्या माना, ये है नंबर ऑफ चार्ज, या चार्ज भी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने माना। ठीक, तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अगर ऐसा है तो इसके अंदर, इस छोटे से लेंथ के अंदर, ये जो डीएल लेंथ हमने काटी है, ये जो डीएल लेंथ काटी हमने, ये डीएल, ये इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे? तो सर एक काम करते हैं, ये डीएल लेंथ तो है ही, कुछ इसका एरिया भी है, तो डीएल इंटू एरिया, सोचो एरिया इंटू लेंथ, ये बन जाएगा वॉल्यूम। तो मुझे बेटा इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है वो चाहिए। ठीक है सर, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है? सर दिख तो रहा है 2 चार्ज हैं। अरे ये तो मैंने बनाया ना, तुम में से कोई इसके अंदर 10 डाल दे, तुम में से कोई इसके अंदर 1 डाल दे, कुछ भी हो सकता है। तो हमको एक फुल प्रूफ फॉर्मूला चाहिए। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं टोटल चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम A डॉट डी एल। इसके अंदर A डॉट डी एल, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A और डी एल लेंथ के, तो वॉल्यूम बन जाए। इसके अंदर कितना चार्ज, तो आओ देखते हैं कैसे निकालें। सर लेट n बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का तो हमें आइडिया है कि पर यूनिट वॉल्यूम n है भाई। तो अगर मैं इस रकम को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके अंदर होने वाले चार्ज आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लो 10 टॉफियां हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास 5 बच्चे हैं। मैंने कंडीशन बोल रखी है कि मैं हर बच्चे को इक्वल टॉफी दूंगा, ठीक है, और मैंने 10 टॉफियां 5 बच्चों में इक्वली बांट दी। तो बताओ 3 बच्चों के पास टोटल कितनी टॉफी है? आंसर क्या आया? हाँ, आंसर आया 6। अब तुमने 6 कैसे निकाला? तुम खुद से सोचो। तुमने क्या करा, पहले तुमने एक बच्चे की टॉफी निकाली। वो कैसे निकाली? 10 डिवाइडेड बाय 5, तो पर बच्चे को 2 टॉफी मिलेगी। फिर तुमने उस 2 को, 3 बच्चे का मैंने पूछा था, तो 2 को 3 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया, पर बच्चा 6 टॉफी। तो यहाँ पे ये जो n है ना, ये वही 10/5 है, 10/5 टोटल टॉफीज बटे टोटल बच्चा। तो ये आपको बताता है एक बच्चे को कितनी। अब कोई कितना भी पूछ ले कि बता 2 बच्चे को कितनी मिली, 4 बच्चों को कितनी मिली, तुम ये वैल्यू को उससे गुणा कर दोगे। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इतने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज, तो भैया इसको इतने वॉल्यूम से गुणा कर दो। मतलब आप n को गुणा कर दो A डॉट डी एल से। क्या ये बात समझ आई? NaDL, क्या ये बात समझ आई? क्या ये चीज़ क्लियर है? देख लो, बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये ठीक है। अब एक पॉइंट और सुनो, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतने इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना? चार्ज कितना भैया? ये तो एक नंबर दे देगा ना, 10, 15, 20। टोटल चार्ज कितना? टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू N ही होता है। तो मैं इसको E से भी गुणा कर देता हूँ उस वैल्यू से, अब आ जाएगा टोटल चार्ज। क्या ये बात समझ आई? समझ आई? ये तो नंबर आया ना, कि इतने नंबर कितने, ये तो 2 आया, 2। चार्ज कितने? चार्ज तो 1 पे कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻19। तो 2 पे कितना? सर 2 से गुणा कर दो इस वैल्यू को, इसलिए इस वैल्यू को जितना भी आएगा उससे गुणा कर दिया। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं इसको वापस इसमें रख सकता हूँ, मेरी पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। आइए, तो फोर्स ड्यू टू चार्ज, अब सुनो, फोर्स ड्यू टू चार्ज, ये जो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ ये छोटे डीएल के लिए निकाल रहा हूँ अभी तो।
मुझे तो सर पूरी लेंथ के लिए चाहिए। तो सर अगर पूरी लेंथ के लिए चाहिए तो ये जो फोर्स आएगी, पहले तो मैं इन पे फोर्स निकालता हूँ आपको, पहले इसका फॉर्मूला निकालता हूँ। तो ये जो छोटी फोर्स होगी डी एफ, दैट विल बी डी क्यू, क्यू कितना है NADL E, फिर V, V क्या है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे चल रहे हैं, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है साइन थीटा। ये आ गया, ये तो छोटा DF आ गया। अब पूरी रॉड के लिए चाहिए तो सर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल इंटीग्रेट दिस, वी विल इंटीग्रेट दिस। जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा बेटा DF तो बन जाएगा फोर्स पूरा F, और यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। क्या क्या कांस्टेंट है देखो सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, ये वैल्यू चार्ज की कांस्टेंट है सर, n कांस्टेंट है सर, एरिया कांस्टेंट है सर, साइन थीटा कांस्टेंट है, एंगल भी सेम। dl जो है उसको सिर्फ हमको इंटीग्रेट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक कोई चीज़ छूट गई है हमारी। क्या छूटी, बी लिखा है क्या हमने, अच्छा बी नहीं लिखा, ये बी नहीं लिखा, तो इस बी को भी रख देते हैं। कहाँ रखें, यहाँ कहीं बीच में रख देते हैं, बी को यहाँ रख देते हैं, बी साइन थीटा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारी क्वांटिटीज हमने एज इट इज डाल ली। चेक कर लेना सही होता है, इससे हमें ना ये गलतियाँ जो होती हैं वो बच जाती हैं, ठीक है। तो ये आगे आइए डीएल को इंटीग्रेट करते हैं। बेटा जब इस डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू VDENAB साइन थीटा, और डीएल को इंटीग्रेट करके मुझे टोटल लेंथ मिली, डीएल को इंटीग्रेट करके मुझे टोटल लेंथ मिल गई n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसका, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर इसको कौन याद करेगा, तो बड़ा आसान है, याद करो और बताओ ये क्या होता है, ये VDENA ये क्या होता है सर, ये तो करंट होता है, करंट। वी नो, हम ये जानते हैं कि करंट होता है वीना, VDENA वीना। तो इसको रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F इक्वल्स टू, इसकी जगह I करंट आ जाएगा, ठीक है, ILB साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर चार्ज का पूछे तो चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो होता था QVB साइन थीटा, वो ये होता था। क्या आप ये बात समझे, ये क्या था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर, और ये फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है। मैं फिर बताना चाहूंगा, ये दोनों ही फोर्स आ रही हैं जब वायर, करंट कैरिंग वायर और चार्ज दोनों किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ILB साइन थीटा। अब इसमें कोई पूछे ILB साइन थीटा में कौन सी चीज क्या है, तो याद रखेंगे बेटा I जो है वो है करंट ऑफ द वायर या कंडक्टर, कि जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो उसके अंदर कितना करंट है, उसके अंदर कितनी, एक तरीके से कंडक्टर में कितने एम्पियर का करंट बह रहा है। लेंथ L क्या है सर, लेंथ ऑफ द वायर, नहीं ये लेंथ मत बोलना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आप 90% केसेस में तार की जो लेंथ होती है आप उसको लेके चलते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली लेंथ, हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, या डिस्प्लेस्ड लेंथ, ये हमारे पास लेंथ वेक्टर होता है। इसको आगे अभी देखेंगे, कॉन्सेप्ट इसका समझ आएगा, ठीक है। बी क्या है बेटा, बी है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें तार को रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो ये तार बना रही है, नहीं बिल्कुल ही कंफ्यूज मत करना, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें तार को रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर
हैज बीन केप्ट। ठीक है, देन वी हैव साइन थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन। अब ये कैसे बताएं कि थीटा क्या है? तो हमको इसका एक वेक्टर फॉर्म भी चाहिए होगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म मैं यहीं बना देता हूँ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म है F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। ठीक है ना, इसको खोलोगे तो साइन थीटा आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट में इसका डायग्राम देखो तो याद रखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर रखा है जिसमें करंट आई है, लेंथ उसकी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल है। तो याद रखो ये करंट कैरिंग वायर खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, लेकिन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, खुद की वजह से खुद पे क्या फोर्स लग रही है ये काम नहीं करना, अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनना। समझ रहे हो ना? तो आई एल बी या आई एल क्रॉस बी, एंगल जो एल और बी के बीच में यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? तो ये है मोटा मोटा सा डेरिवेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये समझ आया होगा। इजी पीजी सी डेरिवेशन थी, यहाँ होती है ख़त्म। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर फोर्स तो पता चल गई, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब इसके लिए जो पुराने रूल्स हैं आप उसको लगाइए। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, अपने उल्टे हाथ की तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लीजिए। एफ बी आई याद रखिए। थंब होता है इंडेक्स फिंगर, और तीसरी के बारे में तो हर कोई जानता है, मिडल फिंगर। मैंने क्या बताया था याद रखिए, क्या? एफ बी आई। ठीक है, तो अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। अगर ये करंट की डायरेक्शन में रहेगी, पहले हम इसको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखते थे, अब हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो अंगूठा विल गिव यू द फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, दूसरा राइट हैंड पाम रूल बहुत आसान है। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है? राइट हैंड पाम रूल ये बताता है कि अगर आप अपने हाथ को, ये आपका पाम है, तो अगर आप अपनी चारों उंगलियों को, क्या हो गया, कट गई है क्या उंगलियां, इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखें, अंगूठे को करंट की दिशा में रखें, तो ये जो फेस है, फेस ऑफ पाम, दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फेस ऑफ पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात समझे? आइए इसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगे, थोड़ा सा वो रहे। तो आइए देखते हैं। ये सारे आप इसको क्वेश्चंस मान लीजिए या केसेस मान लीजिए, मैं सब कुछ ही लेके आया हूँ। ध्यान से देखिए। फर्स्ट करिए, हमारे पास एक वायर है, इन वायर में करंट जा रहा है। मान लीजिए करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, आपकी मर्जी। मैं तो एक रैंडम बना दिया, इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताइए फोर्स, बताइए फोर्स। तो देखिए बड़ा आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल और मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी भी इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, थीटा इज 0। क्या ये बात समझ आई? और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आप बस हर बार ये देखिए लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है। सर एंगल तो 0 बन रहा है, तो साइन 0 इज 0, तो यानी यहाँ फोर्स भी 0, कोई फोर्स नहीं लगेगी इस वायर पर। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मैंने लेंथ वेक्टर जो लिया है वो ऐसे लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल 180 डिग्रीज बन गया। बात तो वही रही। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू आई एल बी साइन 180 डिग्री, विच अगेन टर्न्स आउट टू बी अ 0। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए करंट ऊपर जा रहा है। लेंथ वेक्टर अगर आप देखें या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप देखें तो बेटा वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैं राइट हैंड पाम रूल से बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, यानी पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अगर ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो फोर्स विल बी
फोर्स विल बी क्रॉस, ठीक है। और ये कितनी फोर्स होगी, तो F इक्वल्स टू ILB sin 90 इज 1, तो F इक्वल्स टू ILB, दिस इज द फॉर्म, ठीक है। और डायरेक्शन ये है इसकी अंदर की तरफ। अब यहाँ देखिए मेरे पास ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये आर्क नहीं है, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस R है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सर ऐसी है। लेंथ वेक्टर कैसा है, देखिए लेंथ वेक्टर को ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसे जा रही है, और सेमी सर्कुलर वायर ऐसे रखी है। लेंथ वेक्टर अगर मैं दिखा लूँगा तो बेटा ये पॉइंट ये नहीं होगा मेरा लेंथ वेक्टर, पॉइंट A से पॉइंट B को पकड़ लो, A से B, तो A से B सर ये डॉटेड लाइन ये है मेरा लेंथ वेक्टर, दिस इज दी लेंथ वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उधर, यानी नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, फोर्स कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, कोई फोर्स नहीं लगवाएगी। फॉर्मूला वही है ILB साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहाँ पे लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लगेगी। हाँ वो अलग बात थी कि अगर ये अंदर होती मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट होता तो हम कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाते और कैलकुलेट करते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ केसेस, ठीक ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक लेंथ L वायर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है डॉट, और ये वायर 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है यहाँ पर। अब बताइए, तो हमारे पास बढ़िया फॉर्मूला है क्या, फोर्स इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। आइए इसको लगाते हैं इसको, चलिए। तो F विल बी, कुछ करंट जा रहा है इसमें, लेट्स से दैट इज I, तो ILB साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, तो F वुड बी ILB बाय 2। डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन। इससे पहले आप डायरेक्शन बताओ, मैं आपको कुछ एहसास करवाता हूँ। ये 30 डिग्री किसके बीच का एंगल है, ये जवाब दो। सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, और लेंथ रखी है बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे, ये तो 90 डिग्री पे, ये तो 90 डिग्री पे, ये 30 डिग्री क्या है, तो मैं गुमराह करने के लिए। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। क्या ये बात समझे, इसलिए लाल से लिखा है, समझे कि क्यों लाल से लिखा है, ये गलत है। 30 डिग्री ऐसे रैंडम आपको एक एंगल दे दिया गया, आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना, आप लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पे देखो, ठीक है। हालांकि जब आप यहाँ डायरेक्शन निकालते आपको तभी एहसास होता कि मैग्नेटिक फील्ड है बाहर ऐसे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, लेंथ ऐसे है, यूँ ऐसे, तो ये क्या एंगल बनाएगा, ये क्या एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या ये बात समझे, इसका मतलब ये गलत है। सही तरीका है सिंपल F इक्वल्स टू ILB, और साइन कितना है, साइन 90 है बेटा, इसमें 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड देखो और लेंथ वेक्टर देखो, कोई चीज़ ऐसे बाहर निकल रही है, कोई चीज़ ऐसे रखी है, तो ये 90 डिग्री पे हिट कर रही है, तो ये साइन 90 यानी F वुड बी सिंपल ILB। हाँ डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो आपकी बाहर की तरफ, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फोर्स वुड बी दिस वे, तो इधर लगेगी फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया ना, देखो ये बाहर और ये ऐसे, तो इधर नीचे की तरफ ऐसे दबेगी। सेम ये देखो, यहाँ पर आपके पास दो सेम लेंथ की वायर है जो कुछ 30 डिग्रीज पे रखी हुई है। अब नहीं फंसना, समझ गए ना, अब नहीं फंसना, क्योंकि ये 30 डिग्री तो ऐसे ही रैंडम एंगल दे दिया। अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, F कितना होगा सर, F के लिए हो जाएगा, मान लीजिए इस पर कुछ करंट है, मान लीजिए इधर से I जा रहा है, इधर से भी I जा रहा है, तो करंट वुड बी I। अब सर लेंथ क्या लें, L नहीं, मैंने बताया ना इसको बोलते लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट निकालो दोनों तारों के बीच में। सर दोनों तारों के बीच में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस, ये हो, ये होगा, ये हो, ये हो, यानी सही आंसर वुड बी आई एल बी। अब ये जो भी होगा वो निकाल सकते हो, ये जो भी होगा वो आप निकाल सकते हो, आई एल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दोनों पे कंबाइन, देखो इस पे कैसे, इस पे ऐसे, इस पे देखो कैसे, देखो इस पे तो लग रही है ऐसे, और इस पे कैसे लग रही है, ओ सॉरी बाहर की तरफ निकालो ना, तो ये बाहर है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे लग रही है ऐसे, और इस पे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, दोनों पे कैसे लग रही है, एक पे ऐसे और एक पे ऐसे, मतलब ये कहीं नीचे की तरफ जाएगा। क्या आप ये बात समझे? ये कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दी होल फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। आइए और देखते हैं हमारे पास और क्या है हमारे पास, लेट्स से। अब देखिए ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ करंट में कैसे फ्लो करवा रहा हूँ। लेट्स से मैंने करंट ऐसे फ्लो करवाया पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ क्लोज लूप, ये क्या है, एक क्लोज लूप है, और क्लोज लूप के साथ साथ ये कैसा है, पूरा का गोल घूम रहा है, पूरा गोल। तो अगर करंट ऐसे पूरा गोल घूम रहा है तो बेटा बिना कुछ सोचे आप फोर्स जीरो कर सकते हो, नेट फोर्स जीरो लगेगी, बट इसकी दो शर्त है। क्या? पहली शर्त क्या है, कब आप क्लोज लूप में फोर्स जीरो बोल सकते हो? पहली शर्त ये होना चाहिए कि क्लोज लूप में जो करंट है, करंट शुड बी ईदर कंप्लीटली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करंट जो है वो पूरा या तो क्लॉकवाइज घूम रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट जा रहा हो तब नहीं चलेगा। क्या ये बात समझे? तो एक तो ये शर्त हो, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी सेम एवरीवेयर। ये बी की वैल्यू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कहीं कुछ और यहाँ कुछ और, ठीक है ना। सर ऐसा थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता? मैं यहाँ एक तार बना दूँ, उस पर करंट जा रहा हो, ये मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से, तो भैया इसके पास है तो पास ज़्यादा होगी, दूर जाओगे तो कम हो जाएगी, तब जीरो नहीं आएगा, समझे। तो क्लोज लूप में तो आँख बंद करके जीरो कर दो। अब ये देखो अनइवनली बेंट है, अनइवनली टोटल। अब इसमें लेंथ वेक्टर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दो, सर ये है, तो फोर्स वुड बी आई एल बी साइन 90 डिग्री पे है। करंट मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, सांप सीढ़ी बनाता हो, ठीक है, तो डायरेक्ट साइन 90 आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस आए हो, आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते, बट फिर भी हमारे पास क्वेश्चन थे तो हमने क्वेश्चन देखे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब हमारे पास ये है कि हमको पता चल गया कि एक तार की वजह से कितनी फोर्स लगती है दूसरी तार पे, मतलब एक कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगती है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ टू कंडक्टर्स जो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ के हैं, मैं लेंथ लेके भी बताऊंगा, तो इन दोनों पे अगर इनको आसपास रख दें और दोनों पे कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, जैसे इस पे करंट जा रहा है I2 और इस पे करंट जा रहा है I1, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, क्या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये देखना है हमें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको देखते हैं, एग्जाम में पक्का आ सकती है, और यहाँ से हम एम्पियर की एक डेफिनेशन और बनाएंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं। देखो एक एक करके सिनेरियो को पकड़ो। ये हमारे पास है वायर नंबर 1, ये है हमारे पास एक वायर, दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2, ठीक है ना। अब वायर 1 में I1 करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ I1 की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो सर यहाँ तो अंदर की तरफ बनेगी, देखो ऐसे क्रॉस, ऐसे अंदर, तो क्रॉस, तो I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी दैट वुड बी क्रॉस, ऐसा क्रॉस बनेगा, ठीक है ना।
ये क्रॉस बनेगा, ठीक। सर I2 में भी करंट ऐसे जा रहा है, तो I2 की वजह से यहाँ कितनी, तो I2 की वजह से यहाँ कितनी, सर ये I2 में ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल बाहर की तरफ, तो I2 की वजह से यहाँ बनेगा डॉट, तो I2 की वजह से यहाँ बनेगा डॉट, डॉट। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों ही वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है, ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। सर ये फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अरे सर इसकी डेरिवेशन तो हम देख चुके हैं। सर यहाँ पर ये जो फील्ड है इसकी जो मतलब जो फॉर्मूला होगा इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट या इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, वो कितना होता है, ये होता है सर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाई ए, 2I बाई ए। सर ए क्या होता है, सर डिस्टेंस, तो सर इनके बीच का एक डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं दोनों वायर, ये दोनों वायर कुछ ना कुछ दूरी पे हैं, एंड दैट दूरी इज लेट्स से स्मॉल डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट 2I बाय डी, याद आया ये फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला है, 2I बाय डी। सिमिलरली यहाँ भी ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये ड्यू टू वायर 1, और यहाँ पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी कितना, B2 विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय डी। सर I कितना, सर I2 होगा, और सर यहाँ पर I कितना, सर यहाँ पे I1 होगा, इसकी वजह से है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, 1 की वजह से। ये हमारे पास टोटल मामला आ गया। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, आप किसी भी एक वायर को पकड़ के फोर्स निकाल सकते हैं, जैसे लेट्स से मैं आपको दोनों की निकाल के दिखाता हूँ, जैसे लेट अस फाइंड फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ठीक है। 1 पे कितनी फोर्स लग रही है, तो पहले तो डायरेक्शन देखते हैं, आइए डायरेक्शन देखते हैं। सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सर बाहर की तरफ, ये बाहर कैसी है, देखो ब्लू कैसा है बाहर, करंट ऊपर, तो इस पे फोर्स लग रही है इधर, तो ये किस पे फोर्स कितनी लग रही है, इस तरफ लग रही है सर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, क्या बात समझ आई। सर इस पे भी फोर्स निकालते हैं, तो देखो सर ये अंदर की तरफ और अंगूठा ऊपर, तो इस पे फोर्स इधर लग रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है। तो आइए पहले निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू वायर सेकेंड, हम ये निकालने जा रहे हैं, मतलब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, सर ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला है ILB साइन थीटा। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं, सर करंट क्या है, सर कौन सा करंट, सर जो वायर में बह रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं ना, तो इस पे कितना करंट बह रहा है, सर 1 I1, तो ये हो जाएगा I1। लेंथ, अभी हमारे पास लेंथ इनफाइनाइट है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूँ, मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ना निकाल के मैं L की वैल्यू रख सकता हूँ, हमें क्वेश्चन में दी होगी, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ है तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ फोर्स, लेट अस फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि मैं इस सेल को इसके नीचे लेके जा सकता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब लेंथ जो भी होगा, इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है, तो बहुत कम फोर्स निकल के आएगी, ठीक है ना, बहुत कम फोर्स निकल के आएगी। तो ये कितना है, तो हो जाएगा I1, लेंथ यहाँ चला गया B, सर B मतलब ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये B2 पे रखी है, तो B2 पे रखी है तो म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I2 बटे डी साइन थीटा। सर थीटा कितना है, सर इस केस में दोनों पैरेलल वायर हैं, तो थीटा 90 है, देखो ये ऊपर ये बाहर, तो 90 डिग्री बना, तो यहाँ पर जो थीटा है वो 90 है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। आइए इसको ज़रा तमीज़ से लिख लेते हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय डी। ये बेटा आपके पास एक बहुत ही सुंदर
और बढ़िया फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। उसी तरीके से आप अगर उल्टा निकालो, दूसरा फोर्स निकालो, मतलब अगर आप निकालो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ये कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला ILB साइन थीटा। तो ये कैसे निकलेगा? तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ कितना होगा? I कितना? I क्या है? तार में जो करंट है, तो कौन सा करंट है, कितना करंट है I2 में, सॉरी I2 में कितना करंट है, मतलब इस सेकेंड वायर में कितना करंट है? I2 ही है। तो यानी यहाँ पे तो सिंपल आएगा I2। और B क्या है? B जिसमें ये रखी हुई है, किस में रखी है? इस पीले में रखी हुई है, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1/d। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1/d और साइन 90 डिग्री। बेटा सॉल्व करेंगे तो ये भी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1/d आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू सेकेंड पर यूनिट लेंथ। आप लेंथ को यहाँ फेंक दो, अगर लेंथ गिवन है, इनफाइनाइट नहीं है, तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका है, और ऐसे ही ये फॉर्मूला हमारे पास दोनों के फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखिए 1 एम्पेयर की एक बढ़िया डेफिनेशन बनती है क्या, ध्यान से देखिए। मान लीजिए दो तारे हैं, दोनों में करंट जा रहा है, ठीक है, दोनों में मान लो 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, और दोनों तारे 1 मीटर की दूरी पे रखी। तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, कोई सी भी एक निकाल लो। तो वो फोर्स कितनी होगी सर? हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1/I2/a, जो भी डिस्टेंस है 2I1/I2/a, ठीक है। दोनों ऐसे रखी हैं मैग्नेट एक दूसरे के पास। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो और इसमें मैं वैल्यू डालूँ तो F वुड बी म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 इज 1 एम्पेयर, I2 इज ऑल्सो 1 एम्पेयर एंड दूरी इज ऑल्सो 1 मीटर। तो सर ये आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फोर्स निकल के आएगी 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 की पावर -7 न्यूटन, क्या है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला, तो इतना फोर्स आएगी। तो देखिए यहीं से एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आपके पास बन के आया है कि 1 एम्पेयर करंट उसके बराबर है, मतलब ये वो करंट है जब ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे आ जाएं और इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो इतनी हो जाए, तो हम कह सकते हैं इन दोनों वायर में जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। वाह, नई डेफिनेशन। It is the current which flows through each of the two infinitely long parallel conductors separated by a distance of 1 meter from one another in vacuum, produce between them a force of 2 into 10 to power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। क्या ये बात समझ आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आता है, इसकी डेफिनेशन भी बेटा बिल्कुल आती है आपको, ठीक है। सो ये एक नई डेफिनेशन हमने बनाई है 1 एम्पेयर की, आई होप आपको समझ आई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर। अभी आपने देखा कि जब मैंने सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो आप सिंपल एक शॉर्टकट याद रखो, क्या शॉर्टकट याद रखना, बड़ा सिंपल है। आप सिंपली ये याद रखो कि जब दो तारों में करंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में हो करंट, तो ये सेम डायरेक्शन मतलब सेम करंट। सोचो तुम्हारा जो दोस्त है, पता है वो तुम्हारा दोस्त क्यों है? क्योंकि उसकी और तुम्हारी जमती आपस में, है ना, थॉट प्रोसेस सेम है, वाइब बढ़िया लगती है ना। लेकिन जिससे तुम्हारी नहीं जमती उससे क्यों नहीं जमती? क्योंकि यार तुम्हारा सोचने का, तुम्हें चीज़ें कुछ अलग पसंद है, उसको कुछ और पसंद है, ठीक है। तो जब सेम चीज़ें सेम डायरेक्शन आ जाए तो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं।
ठीक है ना, ये फोर्स अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यही मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो जब भी ऑपोजिट होते हैं तो चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, रिपेल, इनकी दोस्ती ना हो सकती, ठीक है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये सिंपल सा शॉर्टकट है जिससे आप बढ़िया से बता सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो गया, वो रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट बता दिया, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगा, ठीक है। आइए इसके बेसिस पे लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 60 मिलीग्राम लाइज इन द डायरेक्शन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा 30 डिग्रीज पे रखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके, मतलब कुछ लेट्स से कुछ ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, और वायर की जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे रखा है, और मास भी दे रखा है 60। मास की काहे जरूरत पड़ी, इन ए डायरेक्शन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.8 G, 8 G मतलब 8 गॉस, ठीक है। कह रहा व्हाट करंट मस्ट बी पास थ्रू द वायर सो दैट इट मे फ्लोट इन द एयर। अरे वाह, बढ़िया सवाल। देखो अब क्या है ना, बोर्ड पे इसको ऐसे मैं बनाऊं तो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट आए। इसमें आप एक सिनेरियो को समझो, ये क्या रहा है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ना बच्चा क्या करता है, अच्छा नॉर्थ को ऊपर मान के चलता है, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। बेटा आप नॉर्थ को ना ऐसे मत माना करो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, आप ऐसे माना करो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो मैं आपको 3D में बना के दिखाता हूँ। तो जो वायर है ना वो थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी पड़ी हुई है, टेढ़ी, ये देखो नॉर्थ साउथ है तुम्हारी तरफ, तो ये वायर ऐसे नॉर्थ साउथ में है और थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब ऐसे रखी हुई है, कोई बात नहीं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बता रहा है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.8 G, ठीक है ना। तो 0.8 G अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे नॉर्थ साउथ में होती है, मतलब ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। यानी ये मामला कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक आपको गिवन क्या क्या है, आपको ये गिवन है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विच इज 0.8 गॉस। हमको टेस्ला में लेना होता है, तो B इज 0.8 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। वायर भी नॉर्थ साउथ में लेकिन 30 डिग्री पे है, तो थीटा इज गिवन विच इज 30 डिग्री। और आपको वायर का मास गिवन है, मास ऑफ वायर विच इज 60 मिलीग्राम्स। 60 मिलीग्राम्स मतलब एक ग्राम में 1000 mg और 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 किलो में 1000 ग्राम्स, यानी ये आ गया 60 इंटू 10 की पावर -6 kg, ठीक है ना। ये आ गया। और क्या कह रहा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है, तो मास हमको पता चल गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट करंट मस्ट बी पास। वो कह रहा है इसमें कितना करंट पास करा जाए जो ये हवा में अटक जाए। मतलब सोचो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और मैंने इसको ऐसे रख दिया, अब इसमें कितना करंट पास करें कि ये हवा में अटके। हवा में क्यों अटकेगी सर, इसका वेट नीचे लग रहा है, ठीक है, मतलब इस पर जो mg लग रहा है वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब देखो मैं इसके हिसाब से तो ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन असली में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है, तार उधर, तो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है कुछ ऐसे। तो देखो पाम कहाँ फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इस तार पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ऊपर लग रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है ये हवा में अटक जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसको बस बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो। तो हमको मैग्नेटिक फोर्स को बराबर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी इसके वेट के। सर ग्रेविटेशनल वेट इज mg और फोर्स इज कितना सर, ILB साइन थीटा, ये लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कितना करंट पास हो, मतलब यहाँ करंट बताना है, तो करंट वुड बी mg अपॉन LB,
साइन थीटा। सर मास इज 60 इंटू 10 की पावर -6। जी को हम 10 ले सकते हैं, तो जी को हम 10 ले सकते हैं। और लेंथ कितना है, लेंथ नहीं गिवन, अच्छा लेंथ गिवन है, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इज 0.3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 और बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं। देखिए क्या क्या कट रहा है, 10 की -4 से ये चला जाएगा, और इस 2 0 से ये पूरा, मतलब मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, अच्छा इसको भी काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, दैट विल बी 0.4। और इसको फर्दर काट सकते हैं, सर काट सकते हैं। देखो डेसिमल हटा के ऊपर 10 कर दो, इसको मैं सीधा 2 से काट सकता हूँ। फिर इस 2 को भी फर्दर मैं इससे काट सकता हूँ, दैट वुड बी 0.2। तो सारी चीज़ें कट गई हैं। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या बचा है, करंट इज सर 0.2 में इसको मैं चाहूँ तो 10 इंटू 10 बटे 2 लिख सकता हूँ। सर 2 पंजे 10, दैट वुड बी 50 एम्पियर। सो अ करंट ऑफ 50 एम्पियर्स मस्ट बी पास सो दैट ये वायर हवा में, 50 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 50 एम्पियर का करंट पास करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, बेसिक फॉर्मूले से करा है। इस सवाल के लिए जो चैलेंज था वो ये नहीं था, ये था एक्चुअल चैलेंज कि बच्चा इसको समझ पाए, ठीक है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, C is another straight conductor of length 1 meter kept parallel to A। ठीक है, अब हमारे पास एक देखिए सवाल क्या है, 5 और 8 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, यहाँ 2 एम्पियर का करंट ऊपर, ये 4 का ऊपर, 3 का ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है। और हमसे क्या पूछा, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय C। इसको क्या फोर्स लग रही होगी, तो ध्यान से देखो सर, अब भूल जाओ डायरेक्शन वायरेक्शन, ऐसे बेसिक समझो। सर 2 एम्पियर, यहाँ देखो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर, तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, अब देखो सर ये भी ऊपर ये भी ऊपर, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर आना चाहेगा और ये इधर, मतलब इस पे भी जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो देखो दोनों की फोर्स अलग अलग लग रही है, मतलब दोनों पे फोर्स निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो आइए फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। पहले निकालते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये कितना है सर, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4π2। I1 कितना है, पहले लिख देते हैं 2I1 I2 बाय A। ये फॉर्मूले को मैं लेके चल रहा हूँ और इसी के आधार पे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो आइए फटाफट निकालते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दैट विल बी 10 की पावर -7 म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2 इंटू I1 इज 2 एम्पियर एंड I2 इज 3 एम्पियर बटे का A। दूरी इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05। सर इसको सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, दैट वुड बी 12 बटे 5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 2 0 7 6 5, 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 12, 5 चौका 20, 2.4 इंटू 10 की पावर -5। देन फोर्स ऑन C ड्यू टू D, सेम फार्मूला आई विल अप्लाई। तो 10 की पावर -7 ट्वाइस ऑफ सर 3 and 4 बटे 8 सेंटीमीटर, 0.08। तो 10 की पावर -5 तो बचना ही है, वो तो मामला सेम ही है, काटा पीटी कर लो, 2 चौका 8, मतलब मैं सीधा 2 चौका 8 और इसको मैं डायरेक्ट इससे काट सकता हूँ, मतलब 3 बचेगा, यानी दैट वुड बी 3 इंटू 10 की पावर -5, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई। अब हमको क्या देखना, दोनों को माइनस करना है, तो भैया ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो। तो F नेट वुड बी FCB माइनस FCA, दैट वुड बी
3 माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, दैट विड बी 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, न्यूटन पर मीटर नहीं आएगा। ये देखिए, सी इज अनदर स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, ये 1 मीटर की लेंथ है। अगर 1 मीटर की लेंथ है तो मैं यहाँ डायरेक्ट एल से गुणा कर सकता हूँ, आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं, हमारा आंसर वही रहेगा क्योंकि लेंथ 1 मीटर थी, तो 1 1 1 कोई फर्क आएगा नहीं, तो बस आंसर हमारा न्यूटन्स में आएगा। समझे ना। यहाँ पर लेंथ दे रखी है उसने, इसकी लेंथ दे रखी है, तो जितनी इफेक्टिव लेंथ है उस पर ही फोर्स लगेगी, तो 1 मीटर पे लगेगी तो इतनी फोर्स लगेगी। देखो, देख रहे हो कितनी कम फोर्स है, इसलिए आपको तारे एक दूसरे में अट्रैक्ट या रिपेल होती नहीं दिखाई देती क्योंकि फोर्स बहुत कम आ रही है। ठीक है, और बहुत अच्छा करंट लेके चल रहे हैं ये, देखिए ना, 2 3 4 इतना अच्छा करंट है, तब भी फोर्स नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया था जब भी क्लोज लूप बने तो आग बंद करके मैग्नेटिक फोर्स को जीरो कर सकते हो। कब? जब करंट तो रहे लेकिन पूरा इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ नहीं, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है तो जीरो तो होगा नहीं। तो सर कितना होगा, देखो पहले डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो सर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर और इस पे इधर, मतलब इन पे सेम, इस पे सेम और सेम। ठीक है, और इस पे इधर, इस पे इधर। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट और ये तीनों सेम डायरेक्शन में। मतलब आप इसको सॉल्व करें तो आप सिंपली अगर फोर्स निकालें, F वुड बी सिंपल, F वुड बी थ्राइस ऑफ फोर्स ऑन FAD, ये आएगा F नेट थ्राइस। और ये बात पता चल रही है कि FACD would be equal to FAD would be equal to FAED, तीनों बराबर। तो थ्राइस ऑफ इस तार पे फोर्स निकाल लो, ILB साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा देखो कितना 90 डिग्री। एंगल मत ले लेना भाई, मैग्नेटिक ऐसे है और ये ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी F नेट वुड बी थ्राइस ऑफ ILB साइन थीटा, मतलब थ्राइस ऑफ करंट कितना जा रहा है भाई, करंट दे रखा है। अच्छा, साइड 2 मीटर की है। अच्छा ये भी देखो, आपको कह रहा है ये जो है ये 2 मीटर है, स्क्वायर जो है 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो बेटा ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास √2 टाइम्स ऑफ 2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2√2 लेंथ हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, साइन 90 इज 1। करंट दे रखा है क्या, ये रहा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 3 एम्पियर। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, 4√2 टाइम्स 4 9 36√2। ठीक है ना, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36√2 न्यूटन्स। F नेट 36√2 न्यूटन्स, ये बेटा इस पे लगे। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना कुछ बेसिक चीज़ों पे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको कह रहा है आपके पास 2 फिगर हैं, देखो एक तो फिगर है ये सेमी सर्कल है, लेकिन वो कह रहा है इस पे करंट जा रहा है बिल्कुल ऐसा घूमता हुआ, और ये 1 मीटर दे रखा है बेटा आपको, 1 मीटर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस दे ही रखी है ऐसे, और जो करंट भी जा रहा है I बेटा वो 2 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, और क्रॉस में रखा हुआ है बड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ भी सेम फिगर है, लेकिन यहाँ पे जो करंट मूव कर रहा है ना बेटा वो ऐसे कर रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर
और इसमें भी 2 एम्पियर, रेडियस वही 1 मीटर का है और रखा वही क्रॉस में। कह रहा है दोनों केसेस में बता दीजिए कि फोर्स कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। तो ये है हमारे पास केस 1, ये तो है 2 और ये है 1। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आप 1 को देखें तो 1 में तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लोज लूप है, क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब एफ नेट वुड बी 0, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जगह खाली बैठे हो तो निकाल के देख लेना, एफ नेट 0 ही आएगा। इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर धकेलेगी, इस पे जो फोर्स लगेगी नीचे धकेलेगी, नेट बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना सर, 0 कैसे, ये तो कर्व्ड है। अबे इसका लेंथ वेक्टर यही तो निकलेगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ वो काम नहीं होगा। यहाँ देखिए इसकी वजह से भी फोर्स ऊपर, इसकी वजह से भी फोर्स ऊपर, तो यहाँ नेट 0 नहीं होगा। तो सेकंड के लिए नेट 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, जितना फोर्स, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है ना। तो मैंने इसको लाल से कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में। ठीक है, तो ये बात ध्यान से देखिए कि फोर्स, जो नेट फोर्स आएगा वो होगा, वो देखिए उसमें, उसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम होगा, मतलब फोर्स ऑफ कर्व्ड प्लस फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, इनका सम होगा। अब ये जो कर्व्ड है ये कितना है, ये कर्व्ड जो है ये कितना है सर, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होगी। एफ कर्व्ड वुड बी इक्वल टू एफ स्ट्रेट, यस, यानी मैं नेट फोर्स को आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एफ स्ट्रेट, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ILB sin theta, means twice of ILB sin 90 degrees, means twice of I is 2 ampere, length is, if this is the radius 1 meter, then diameter is 2 meter, so I 2, B is magnetic field is 1, sin 90 is 1, so answer would be 2 2 4 2 8 is 8 newtons. This force would be acting on both the wires. So I hope you understand this. ये समझ आया होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल भी होता है ख़त्म और हमारा सिलसिला बढ़ता है आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है, करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर आर पास थ्रू 2 पैरेलल वायर्स A एंड B। 2 पैरेलल वायर हैं आपके सामने। फटाफट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर 10 एम्पियर ऊपर तो 2 एम्पियर नीचे जा रहा है, मतलब दे गोना रिपेल ईच अदर। ग्रेट। आगे क्या कह रहा है, इफ द वायर ए इज इन्फिनाइटली लॉन्ग, अच्छा ए इज इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड वायर बी हैज अ लेंथ ऑफ 2 meters, okay, then find the force acting on the conductor B which is situated at 10 centimeter from the distance A। कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पैंदा। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A would be mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by the distance A। तो सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7 2। देखो मैंने इसलिए शुरुआत में से काटा नहीं था, मैं डायरेक्ट 10 की पावर -7 रखता हूँ। आप काटोगे तो फिर 2 × 10 की पावर -7, बात वही है, तो ऐसे याद रख लो। तो I1 I2 इज 10 and 2, तो 10 and 2 अपॉन डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करो, इसको काटोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 4 × 10 की पावर -5, ठीक है ना। इसको काटा, ऊपर 100 आ गया, 2 0 से ये गया तो -5, तो 4 × 10 की पावर -5। एंड व्हाट अबाउट द लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, 2 मीटर इज द लेंथ, तो L जरूर मल्टीप्लाई करना, तो 2 मीटर इज द लेंथ, तो 2 मीटर इज द लेंथ। सो फोर्स ऑन B ड्यू टू A is 8 × 10 की पावर -5 न्यूटन्स। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आएगा, बहुत बेसिक इजी पीजी क्वेश्चन। डायरेक्शन बताओ सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगी,
तो ये इधर इधर दूर जाएगी इससे, ठीक है ना, पास नहीं जाएगी, दूर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है। आइए अब देखते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 AIEEE 2009 आपको क्या कह रहा है। आपको कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट I1, ओके, सो हियर इज द करंट I1, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी दिस वे, ऐसे होगा, ठीक है। आपको कह रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ I1 एट द ओरिजिन इन द फिगर, ओके, इस फिगर में हमारे पास देखिए एक ये फिगर है, ये ब्लैक वाली कुछ बनाया इसने, और इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो आपको क्या कह रहा है, इन चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और करंट भी इधर, और देखिए लेंथ वेक्टर ये हो जाएगा इसका लेंथ वेक्टर, दिस वुड बी द लेंथ वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब AD और BC में तो फोर्स नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज ILB साइन थीटा एंड L and B आर एट 0 डिग्रीज, तो ये रहा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया ना क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दो, बता दो क्या है, तो भैया यही सही है, बाकी क्यों देखना, मल्टीपल चॉइस थोड़ी है, सिंगल एक मतलब मल्टीपल आंसर्स वाला क्वेश्चन थोड़ी है, सिंपल एक का होना था, तो ये दैट इज द आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जेई समझ के ना डरा मत करा करो कि जेई का क्या। देखो 2022 का सवाल है, अजीबो गरीब से फिगर बना रखी है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि CD, ये जो CD है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, करंट नहीं दे रखा, 10 एम्पेयर का करंट है, 10 एम्पेयर का करंट है जो ऐसे जा रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू BD, अच्छा 5 ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये 60 डिग्री, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, बस हो गया खत्म। तो फोर्स बताइए, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, I कितना है 10 एम्पेयर, लेंथ वेक्टर इज 0.05, मैग्नेटिक फील्ड इज नहीं दे रखी, नहीं दे रखी होगी 0.5 है, अच्छा 0.5, साइन कितना, साइन 60, साइन 60। तो इसको सॉल्व करना, F वुड बी 10 इंटू ये 5 पंजे 25, 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू √3/2। तो इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा, 25 का आधा कितना होता है भाई, 10 का 10 12.5, तो 12.5 √3 इंटू 10 की पावर -2, 12.5 √3 इंटू 10 की पावर -2 इधर जाएगा तो 0.125, सॉल्व करेंगे तो √3 1.4, दैट वुड बी 2.16, दिस इज द आंसर, 0.216 वुड बी द आंसर, ठीक है ना, 0.216, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2023 में ताज़ा आया है, कह रहा 2 स्ट्रेट वायर है P and Q कैरी इक्वल करंट, फॉर्मूला याद रखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0/4π2 I1 I2 A। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों में 10-10 एम्पियर का करंट है, दोनों पैरेलल हैं और 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर P इज F1, ठीक है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाफ, देखो ये तो डायरेक्ट करो, ये वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर A का आधा कर दो, मतलब जो नई फोर्स आने वाली है वो μ0/4π
लेकिन ए का आधा मतलब ए, और बटे का 2 ऊपर, तो बटे का 2 ऊपर, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, इस हाफ एंड करंट ऑन देम इज डबल, मतलब I1 I2 को भी दुगना कर दो, मतलब ये आ जाएगा I1 और I2, लेकिन इसको दुगना करना है, दुगना, दुगना मतलब ये कर दिया दुगना। तो मेरे पास इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा, तो 4 दूनी 8 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई ए, ये आएगा एफ न्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई ए, ये कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, अच्छा ये वाला 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2I1 I2 बाई ए, तो 2I1 I2 बाई ए, बेटा ये बराबर है इसके, तो एफ न्यू वुड बी 8 टाइम्स ऑफ F1, मतलब आंसर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपके लिए जो सही आंसर है वो है 8 टाइम्स ऑफ F1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है वायर x ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब एक x वायर है बेटा, ये जो वायर आपको दे रखी है, ये वायर x जो है ये 50 सेंटीमीटर लंबी वायर है, मतलब सारी चीज़ें लिखते जाओ। देखो मैं तुम्हें ना एक आइडिया और बताता हूँ, एक बेसिक आइडिया सवाल करने का, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप 2 मिनट के लिए ना आंसर्स देखो, 1.2, 1.2, 1.2, 2.4 इंटू 10 की पावर -5। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो 1.2, 1.2, 1.2 चलता आ रहा है, तो मैं अगर इसको मतलब ड्रॉप डाउन करूं तो मैं, मेरे हिसाब से, मतलब ये हर बार भी ट्रू नहीं है लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं हो सकता, ये वैल्यू बहुत अलग आ रही है, ठीक है। ऑप्शन जो देगा जेई वो ऐसे ऑप्शन देगा कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो वो सेम मिलते जुलते ऑप्शन देगा, तो वो इन तीनों में से देगा कहीं, ठीक है। अब दोनों में करंट सेम है, इसमें करंट ऊपर और इसमें भी करंट ऊपर, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी, मतलब ये x जो है वो y की तरफ जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर y। अच्छा y कहाँ जाएगा, x की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर x, तो ये हो सकता है, अवे फ्रॉम x ये नहीं हो सकता, टुवर्ड्स x ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये तो डायरेक्शन से हमने दिमाग लगाया मैग्नीट्यूड से, और ये हमने काटा डायरेक्शन से, मतलब जो सही आंसर होगा ना वो या तो ये होगा या वो आंसर ये होगा, आप समझो। तो सही आंसर जो है वो ए या सी में से होने वाला है, इतना तो हमने सिंपल देख के मात्र से बता दिया, बाकी पता नहीं आंसर क्या होगा, चेक करते हैं, हमने देख के ही बता दिया। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स वुड बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई ए टाइम्स लेंथ, तो ये होगा 10 की पावर -7 ट्वाइस ऑफ I1 इज़ 2 I2 इज़ 3, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.50 बाय ए, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05, ये आ गया। इसको अब हमें सॉल्व करना है, आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करते हैं, जो कट रहा है उसे काटो। तो मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 100, और इसको भी निपटाओ तो 100, मतलब, और इसको करो तो 0.05, 100 और इसको काटो तो ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 से इसको निपटाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और यानी 4 से इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर -7, और ये तो -6, यानी 1.2 इंटू 10 की पावर -5, मतलब करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, और मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, और ये बेसिक कैलकुलेशन है, इससे हमने इसको निपटा दिया है। तो यहाँ पर बेटा ये सवाल होता है हमारा ख़त्म, और ख़त्म होता है ये वीडियो भी। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, जिसमें हमने देखा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर बढ़िया लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा
मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करो और चल रहो, बार भी नहीं। बाय।